नमस्कार नमस्कार। मैं अभी मौजूद हूं अलीगढ़ के सिविल कोर्ट अलीगढ़ में, जो कि यहां से एक गोपनीय तरीके से एक ऑडियो लीक हुई है, जो हम लोग मीडिया वाले सुनने के बाद में और इस मामले पे संज्ञान लेते हुए कुछ अधिकारियों द्वारा एक एप्लीकेशन भी लिखा गया है। और मैं अपने एडीजी साहब राम कुमार जी से जानेंगे कि सर ये पूरा प्रकरण क्या है। सर गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं सर? गुड आफ्टरनून, अच्छे हैं सर क्या मामला है? ये एक ऑडियो मैंने सुना है जो लीक हुआ है, इस ऑडियो का क्या है रहस्य? ऑडियो 18 मई 2022 समय 12:10 का है। तत्कालीन डीजीसी धीरेन्द्र सिंह तोमर ने जितेंद्र सिंह एडीजीसी को निर्देशित किया कि वो एडीजे 9th में कार्य देखें, क्योंकि शासन से निर्देश मिला है, वहाँ शराब प्रकरण है और गंभीर मामला है, इसलिए सीनियर एडीजीसी को भेजा जाए। तो जितेंद्र सिंह को जब उन्होंने निर्देशित किया, जितेंद्र सिंह ने वहां जाने से मना कर दिया जी। और अधिकारी के बारे में कहा कि वह एक निम्न जाति का है और मैं निम्न जाति के न्यायालय में नहीं जाता कभी भी। जी जी। तो इस तरीके से उन्होंने संविधान का भी अपमान किया और अधिकारी का भी अपमान किया, न्यायपालिका का अपमान किया। इसके बाद वार्तालाप में जब डीजीसी ने ये कहा कि ये शासन का निर्देश है, तो उन्होंने शासन को ही सीधी माँ की गाली दी कि शासन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, शासन हमारे हिसाब से चलता है, हम शासन के हिसाब से नहीं चलते। जी। तो सर क्या उनको जो एडीजीसी का पोस्ट दिया गया और दायित्व तो दिया गया, क्या वो सही मायने हैं, सही ढंग से दिया गया? जितेंद्र सिंह इस समय कार्यवाहक डीजीसी हैं। जी। चूंकि धीरेन्द्र सिंह तोमर को 22 नवंबर 2022 को बर्खास्त कर दिया गया था। जितेंद्र सिंह जी कार्यवाहक डीजीसी हैं, जो कि उनको दायित्व गलत प्रकार से जिलाधिकारी ने दिया है। अलीगढ़ के अंदर एडिशनल डीजीसी मौजूद है, नियमानुसार एलआर मैनुअल के हिसाब से अपर जिला अधिवक्ता को ये दायित्व दिया जाना चाहिए था, जिसको एडिशनल डीजीसी क्राइम बोला जाता है। क्योंकि जितेंद्र सिंह जी हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह जी के रिश्तेदार हैं या मिलने वाले हैं, तो ऋषिपाल जी ने जानबूझकर गलत तरीके से ये उनको दायित्व दिला दिया है। तो सर क्या इनका, मैं आगे जो इनका जितेंद्र सिंह का बैकग्राउंड है, क्या मैं सर उसके बारे में भी कुछ जान सकता हूं आपसे? हाँ, जितेंद्र सिंह जी का बैकग्राउंड ये है कि ये पिछले 20 साल से एडीजीसी हैं जनपद के अंदर, और ये बसपा शासनकाल, सपा शासनकाल, भाजपा शासनकाल, हर बैकग्राउंड ये है कि ये पिछले 20 साल से एडीजीसी हैं जनपद के अंदर, और ये बसपा शासनकाल, सपा शासनकाल, भाजपा शासनकाल, हर काल में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इनको यहाँ पर गिरगिट भी बोला जाता है। इनका सारा परिवार हर पार्टी में फैला हुआ है। इनका सगा भाई समाजवादी पार्टी से एमएलसी का चुनाव अभी 3 साल पहले ही लड़ा था, उनका नाम था हुआ चौधरी। इनका सगा साला प्रतीक चौधरी लोक दल से मेयर का चुनाव लड़ा, पिछला 2019 वाला। तो इस प्रकार से ये सारा परिवार केवल लाभ उठाने के लिए इधर से उधर जुड़ा रहता है, और वो कहते भी हैं कि कोई भी सरकार आ जाए सब हमारे हिसाब से ही चलती है। तो सर इस ऑडियो को सुनने के बाद शासन का क्या एक्शन लेना चाहिए? मेरे हिसाब से जिलाधिकारी और शासन को ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसका नाम मानसिक संतुलन ठीक है, तत्काल प्रभाव से एडिशनल डीजीसी को चार्ज दिया जाए और इनसे चार्ज वापस लिया जाए। तो सर इसमें तो डीएम साहब को भी गाली अभद्रता बोलते हुए सुना गया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को के नाम से भी इन्होंने अभद्रता, और एक संक्षेप में बोला जाए तो जैसे कि बदतमीजी, तो वो भी किया है। तो इस आधार पे क्या आगे आप सभी एडवोकेट जो एकता है वकीलों की, उसके सानिध्य में आगे भी ये कार्यक्रम कैसे और कहां तक एक्शन में आएंगे आप लोग? जिस तरीके से इन्होंने शासन को गाली दी है, जी सर। शासन का मतलब उसमें हमारे मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी भी शामिल हैं। जी जी। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार का निकृष्ट व्यक्ति जो शासन को माँ की गाली दे रहा है और कैसे कार्यवाहक डीजीसी बना हुआ है, तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, और जो इस समुदाय के अधिवक्ता हैं उनको आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर ये मामला अभी आपने कहां तक प्रदर्शित किया, कहां तक आप गए इस मामले को लेकर के?
नहीं, मैं तो स्वयं एडिशनल डीजीसी हूँ, तो मैं डायरेक्ट तो कार्रवाई कुछ नहीं कर सकता, जी लेकिन समुदाय के अन्य लोगों को, क्योंकि इससे भावनाएं तो समुदाय के समस्त अधिवक्ताओं की आहत हुई हैं, उनको आगे आना चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध है जी कि वो जिलाधिकारी से मिलें, मुख्यमंत्री से मिलें, और इस प्रकार की मानसिकता के व्यक्ति को तत्काल कार्यवाहक डीजीसी के पद से हटाया जाए। और एक इसमें विशेष बिंदु संज्ञान में आया है जी कि 2019 के बाद इनका आज तक कभी भी रिन्यूअल नहीं हुआ, जी और ये बिना किसी रिन्यूअल के लगभग 5 साल से एडीजीसी का कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए। तो ये रहे हमारे श्री राम कुमार जी एडी